हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेटा काइनेमेटिक्स लेक्चर 4। इसमें बच्चों हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल भी पढ़ाऊंगा और बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी पढ़ाऊंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, किस टाइप का मोशन होता है, कैसा पाथ होता है, इसका डिस्कशन करेंगे। क्या बोलते बेटा, पहला पॉइंट देखो, व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर नॉट कोलिनियर। जब आपके एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कोलिनियर नहीं है तो पाथ कैसा हो सकता है सर? पाथ जो होगा उस पार्टिकल कर्व पाथ होगा सर। वो कैसा पाथ होगा? कर्व पाथ होगा। उसमें कंडीशन और लगा देते हैं, यदि एक्सेलरेशन है आपका कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या बच्चों? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट होगा तो श्योरिटी है बच्चों पाथ आएगा प्रोजेक्टाइल, या बोला जाता है बच्चों पाथ आएगा पैराबोला। पाथ आएगा पैराबोला, और पैराबोलिक पाथ में जो पार्टिकल चलता है उसको बोलते हैं बेटा मोशन को प्रोजेक्टाइल। सही है क्या? पहली बात क्या बोला सर? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब आपकी कोलिनियर नहीं है कर्व पाथ बनेगा। यदि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट भी है तो पाथ कैसा आएगा सर? आपका पैराबोलिक पाथ आएगा। जब पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे चलता है उसको बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। और अच्छे देखो, एक यहां मोशन देखो, ऐसा हमने किया, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है। हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट का मतलब होता है बच्चों फेंकना। प्रोजेक्ट का मतलब होता है बच्चों फेंकना, है ना। हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ऐसे एंगल पे किया। एंगल जो है ना तो बच्चों 0 डिग्री है, ना ही बच्चों एंगल आपका 90 डिग्री है। इफ वी प्रोजेक्ट ए पार्टिकल विद सम इनिशियल वेलोसिटी सच दैट एंगल इज नॉट 0 डिग्री एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये कैसा पाथ फॉलो करेगा सर? इसको आप फेंकेंगे तो एक वेलोसिटी कंपोनेंट यहां रहेगा u cos थीटा, और एक यहां रहेगा u sin थीटा। तो बच्चों हाँ, दो कंपोनेंट आ गए। एक्सेलरेशन भी इस टाइप का कुछ पाथ बनेगा, उसको बच्चों पैराबोलिक पाथ बन जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। तो प्रोजेक्टाइल को आप डिवाइड कर लो बेटा। सर प्रोजेक्टाइल कितनी संभावनाएं बन सकती है? एक हो सकता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक में दो चीजें आ जाएंगी बच्चों, ग्राउंड टू ग्राउंड, जो हम पहला भी पढ़ेंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड भी हो सकता है, या बच्चों हाइट से भी आप थ्रो कर सकते हो। फ्रॉम एनी हाइट से भी आप थ्रो कर सकते हो। एक प्रोजेक्टाइल होता है बच्चों हॉरिजेंटल, एक प्रोजेक्टाइल होता है बच्चों हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। तो कैसा आएगा? हमेशा फ्रॉम हाइट। कहां से आएगा बच्चों? किसी न किसी एक हाइट से थ्रो करना पड़ेगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल बनेगा। देखो अच्छे से, और आगे नंबर 1 टाइप का डिस्कशन हम शुरू करते हैं बच्चों, दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड। हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, उसके लिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब क्या है सर? हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया ग्राउंड से विद इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल, ऐसा थ्रो करेंगे तो सर इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा, या इस टाइप का आपका पाथ फॉलो करेगा। इस टाइप का आपका पाथ फॉलो करेगा बेटा। कैसे सर? ये यहां से ऐसा जाके ऐसे गिर जाएगा, ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा। सर क्या हुआ होगा सर? यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया हुआ u cos थीटा, सर यहां पे आएगा u sin थीटा। बिल्कुल सही सर। क्या u cos थीटा की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। तो बच्चों यहां इसका u cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या है? ये हमेशा आपका एज इट इज रहेगा। लेकिन जहां u sin थीटा बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में, वहां क्या बनता था? g बनता था। सर जैसे जैसे आगे आएगा u cos थीटा तो हर पॉइंट पे सेम रहेगी, u cos थीटा तो हर पॉइंट पे सेम रहेगी, u cos थीटा तो हर पॉइंट पे सेम रहेगी। बट क्या? बट u sin थीटा की वैल्यू वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है सर? u sin थीटा माइनस gt। कैसे किया सर? ये आपने पढ़ा हुआ है मोशन अंडर ग्रेविटी, कल पढ़ा था बच्चों। ऊपर वेलोसिटी u है, g एक्सेलरेशन, नीचे क्या बन जाता है? u माइनस gt। सर ये जब मैक्सिमम हाइट आएगी तो यहां पे y कंपोनेंट क्या होना चाहिए बच्चों? 0। क्यों सर? यही तो था जो आपका ऊपर वाला कंपोनेंट धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा है सर, ये u cos थीटा आगे लेके जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्टाइल तो बना है सर। ऐसे धीरे धीरे ऊपर गया, ये आगे गया, ऊपर गया, ऐसे सर मैक्सिमम हाइट कब आएगी? जब u sin थीटा क्या होगा? 0। अब मैं साथ साथ डिस्कशन और करता हूं बच्चों। हमने क्या बोला था कल भी सर? सेम हाइट के ऊपर सर ये क्या ऊपर u आपका क्या बेटा? ऊपर u sin थीटा। तो यहां भी क्या बन जाएगा? u sin थीटा नीचे की डायरेक्शन। सही है क्या? डायरेक्शन देखो बच्चों, जब आप x और y डायरेक्शन को अलग से आपको मैं समझाता हूं क्या क्या है सर। x डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी सर ux है, दैट इज u cos थीटा। सर x डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन कुछ नहीं बेटा, 0 है। बच्चों y डायरेक्शन में देखना बेटा, सर y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। सर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है सर? नीचे की डायरेक्शन में g है।
जब भी आपका एट एनी टाइम टी पे रिलेशन लिखना होगा डिस्प्लेसमेंट का तो क्या लिख देंगे सर यू एक्स इंटू टी। जबकि वाई में लिखना होगा तो बच्चों क्या लिखना पड़ेगा सर, यहां एक्सेलरेशन भी है और वो कांस्टेंट भी है, क्या लेना पड़ेगा सर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सही लिया क्या बच्चों मैंने? बेटा इसको एक्चुअली जब भी मुझे प्रोजेक्टाइल पढ़ना है तो मुझे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन कंबाइंड मोशन पढ़ना है। एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, जबकि वाई में बेटा एक्सेलरेशन है, दैट इज जीरो, भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगता है। सही है क्या? इस टाइप से मैं बच्चों बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दिया। सर आपको जब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेनी होगी यू कोस थीटा, जब भी वर्टिकल डायरेक्शन लेनी होगी यू साइन थीटा स्टार्टिंग, एंडिंग भी यू साइन थीटा नीचे, लेकिन ऊपर जैसे जैसे जाएगा फिर मैं मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा हुआ। कुछ एग्जांपल में देखता हूं, उसको अच्छे समझाता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखो बेटा एक बार, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्या लिखा? एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। कैसा सर? ऐसा प्रोजेक्टाइल होता था, टॉप मोस्ट पॉइंट ये आ गया, वेलोसिटी यू कोस थीटा होगी, यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और जी कहां रहता है? हमेशा डाउनवर्ड। हाँ सर 90 डिग्री होता है। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होगी सर? एक्सेलरेशन हमेशा जी होगा, नीचे वी एक्स कांस्टेंट होगा, मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी माने काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। वेरिएबल क्वांटिटी क्या आएगी सर? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वेरिएबल है सर, आपकी टोटल वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल, एंगल चेंज करता रहता, स्पीड आपकी चेंज होगी, मोमेंटम आपका चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। सही है क्या बच्चों? एक डबल स्टार पॉइंट यहां आ गया बच्चों, एट टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी सारी चीज मिनिमम। सर जैसे जैसे ऊपर गया यू कोस थीटा तो हमेशा सेम है, यू कोस थीटा हमेशा सेम है, लेकिन यू साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जाए कम हुई। जब यू साइन थीटा कम हुआ तो इसका मतलब सर यू का मैग्नीट्यूड भी कम हुआ, स्पीड कम, वेलोसिटी कम। सर स्पीड कम है तो आपके काइनेटिक एनर्जी भी कम है और वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम कम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम। सर क्योंकि मैक्सिमम हाइट है तो पोटेंशियल क्या होगी? मैक्सिमम। दोबारा देखो एक बार कुछ क्वेश्चंस। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा, एक बॉडी को आपने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया एट स्पीड यू विद हॉरिजॉन्टल। सही है भाई। आफ्टर टाइम टी पोजीशन वेक्टर आप बताओ। बहुत आसान चीज है बच्चों। सर आप क्या बोल दे रहे हैं? एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा? यू कोस थीटा इंटू टी। वाई कंपोनेंट क्या लिखा था बच्चों? सर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। यदि पोजीशन वेक्टर लिखना है तो एक्स आई कैप, तो यू कोस थीटा इंटू टी आई कैप में आ गया, और बच्चों ये यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कहां जाएगा? जे कैप में आ जाएगा। दोबारा बोला, इट्स वेलोसिटी वेक्टर आप बताओ। सर वी एक्स तो क्या है? हमेशा यू कोस थीटा है। सर वी वाई क्या आ जाएगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी। कंबाइंड वेलोसिटी वेक्टर लिखो क्या आ जाएगा? सर यू कोस थीटा आई कैप, यू साइन थीटा माइनस जी टी और ये जे कैप। यदि कोई बोलता बेटा वेलोसिटी इस टाइम पे एंगल क्या बनाएगी? सर वेलोसिटी क्या बना देगी? अरे यू कोस थीटा आपने खुद ही बोला। ये क्या बोल दिया बेटा? यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो एंगल क्या था? अल्फा मान लेते हैं। तो यदि आप एंगल भी पूछते हैं वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या आ जाता? परपेंडिकुलर माने यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई यू कोस थीटा। देखो बच्चों ये एग्जांपल फिर इसी के वैल्यू पुट करने का है। उसने बोला यदि इनिशियल वेलोसिटी 50 है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल 53 है, टाइम 2 सेकंड है, फिर आप ये सारी चीजें बताओ। सर मैं क्या बोलता? पोजीशन वेक्टर यू कोस थीटा 50 कोस 53 डिग्री इंटू टाइम कितना बच्चों? 2 आई कैप प्लस सर 50 साइन 53 माइनस जी इंटू टी। सही लिखा बच्चों मैंने। सर ये क्या लिखते रहे आप? सर हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माने 4, ये किस में आएगा? जे के में कहां पुट किया बच्चों? मैंने यहां वैल्यू पुट किया है। सर वैल्यू सोल्व कर दो। सर 50 इंटू कोस 53 क्या बन जाता है? 3/5 इंटू 2 दैट इज आई कैप, और ये कितना बच्चों? 50 इंटू 4/5 माइनस हाफ 10 इंटू 4 जे कैप। सोल्व करना बच्चों। सर ये 5 से हो गया 10, तो आपका 60 आई कैप। इसको सोल्व कर लेना। सर ये आ जाएगा 20, ये 10। सर 40 माइनस 20 दैट इज 40 माइनस 20 दैट इज 20 जे कैप। यदि आप बोलते सर वेलोसिटी वेक्टर बताओ, तो आपने अभी निकाला था क्या बच्चों? यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। सही लिखा गया? अच्छा वेरी गुड। सर इसकी वैल्यू कितनी? 50 इंटू कोस 53 आई कैप, और ये बच्चों 50 साइन 53 डिग्री माइनस 10 इंटू 2 जे कैप। फिर सोल्व करेंगे। सर 50 इंटू ये कितना बच्चों? 3 डिवाइड बाई 5,
और आई कैप ये कितना बच्चों 50 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 माइनस दिस, और अच्छे सोल्व किया 30 आई कैप, ये बच्चों आपका 40 और ये 20, फिर आपका 20 जे कैप। स्पीड भी बनाना चाहता बन जाता क्या सर 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अंडर द रूट। एंगल भी बता दे दो सर tan अल्फा आ जाता 20 डिवाइड बाई 30, वो मैं जानता हूं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस आपका एंगल बनता। सही है क्या? ये बिल्कुल बेसिक वाला एक तो क्वेश्चन करवाया, एक दो और आगे देखते हैं बच्चों। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल के साथ ये दिया हुआ बच्चों है ना, अच्छा सवाल सुनते रहे ना, सिंगल स्टार पीएमटी। फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल। देखो बेटा शुरुआत में वेलोसिटी क्या है सर 50 मीटर पर सेकेंड है, कितने एंगल पे है 60 पे। अच्छा बच्चों ब्रेक करना सर, ये 50 कोस 60 डिग्री दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये कितना बन जाएगा बेटा सर 50 साइन 60 दैट इज 25 रूट 3। सर देखो जो भी हो जब भी एंगल बना होगा ये कंपोनेंट आपका सेम रहा होगा दैट इज 20। ये कितना होगा नहीं पता, ये कितना बनता था सर, ये बनता था आपका 50 रूट 60 माइनस जी इंटू टी। सही बोला क्या बच्चों मैंने सर 50 रूट 60 माइनस जी टी, और एंगल खुद उसने बोला हुआ कितना एंगल बना हुआ 30 डिग्री। बस ये टाइम आपको निकालना है, तो 1030 वी कैन राइट एज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, बेस क्या बच्चों आपका पास ये सर, ये कितना बनता था 1 बाई रूट 3 25 रूट 3 माइनस 10t डिवाइड बाई दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, ये 25 आ जाएगा, रूट से मल्टीप्लाई तो 75 माइनस 10 रूट 3। बच्चों इस साइड चला जाएगा 10 रूट 3 इंटू टाइम 50। भाई मजा आ गया क्या 50 डिवाइड बाई 10 रूट 3 आंसर इज। वाह भाई वाह, थोड़ा सा उल्टा पूछा, अब मुझसे एंगल पूछा नहीं, मुझे एंगल दे दिया कि 30 डिग्री बने और टाइम बताओ, कोई दिक्कत नहीं 30 डिग्री बने और टाइम बताओ। कैसे निकाला सर, ये यू कोस थीटा छेड़ना नहीं, ऐसा कैसा, ये छेड़ दो यू साइन थीटा माइनस जी, एंगल दिया हुआ है, डायरेक्शन निकाल देंगे आंसर आएगा। एक और सवाल देखो, आप पीएमटी में पूछा हुआ है, आपसे बोला एक प्रोजेक्टाइल है सिंपल है, मास यू वेलोसिटी का थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा वहां पे आपका फाइनल पोजीशन या इनिशियल चेंज इन मोमेंटम आपको बताना। यू कैन आल्सो फाइंड आउट फोर्स, यदि आप चाहो तो। फोर्स कभी सोल्व ही नहीं करना सर, फोर्स सिर्फ एमजी कोई मैंने लगाई नहीं सर। मोमेंटम होता बच्चों यदि आप मोमेंटम होता है एम इंटू वी, तो यदि आप इनिशियल मोमेंटम आप लिखते क्या आ जाता बच्चों सर एम यू कोस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। क्यों सर, इनिशियल ये आपका यू कोस थीटा और ये आपका यू साइन थीटा। फाइनल क्या बनता था सर, फाइनल ऐसा बनता था यू कोस थीटा छेड़ना मत, यू कोस थीटा नीचे क्या आ जाएगा यू साइन थीटा। फाइनल मोमेंटम बनाना बेटा सर एम यू कोस थीटा आई कैप तो ऐसा कैसा, लेकिन माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। सही बनाया गया, डेल्टा पी आप बनाओ क्या आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम यू कोस थीटा कैंसिल तो माइनस 2 एम यू साइन थीटा जे कैप। अरे सही है क्या बच्चों, माइनस 2 एम यू साइन थीटा जे कैप। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बनाओ, सारे क्वेश्चन पलटो, पीछे तो कराए सारे देखो बच्चों। दो क्वेश्चन नेक्स्ट वाले अच्छे क्वेश्चन वो करके देखते हैं। बेटा क्या बोला है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड यू एट एन एंगल थीटा विद ओरिएंटल। स्पीड आपको बतानी है बेटा, क्या निकालना स्पीड आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। बच्चे एक बार देख लो बेटा, अच्छा सवाल है भाइयों। यू है आपका एंगल थीटा पे ऐसा आपने फेंक दिया है बच्चों, देखो जहां भी बनना होगा ये परपेंडिकुलर, नो डाउट कि इस साइड नहीं बनने वाला, ऐसा यहां जाए कहीं बनेगा। मान लेते बेटा इस पॉइंट के ऊपर ये परपेंडिकुलर बन जाती है, इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर था ऐसी वेलोसिटी v, तो बच्चों ये परपेंडिकुलर था ऐसा 90 डिग्री बनेगा। हाँ सर बनेगा इनिशियल में, और जिस पॉइंट पे बनी p पॉइंट के ऊपर मान लेता हूं सर, हॉरिजेंटल से इस u का हॉरिजेंटल से एंगल क्या था थीटा, हॉरिजेंटल से ये u मैंने दोबारा यहां ट्रांसलेट कर दिया, वेक्टर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। अच्छा मैं जानता हूं सर हॉरिजेंटल कभी कंपोनेंट चेंज नहीं होता, तो इसका u का कंपोनेंट ले लो u cos थीटा, v का भी ले लो बच्चों इसी में, तो v cos 90 माइनस थीटा। बस आंसर आ गया बेटा v का सर, u cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा, और v कैन राइट एज u cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, और दैट इज इक्वल टू u cot थीटा। भाई सीधा सवाल पूछा जाता इसका, u cot थीटा कैसे बनाया मैंने, सर इनिशियल वेलोसिटी आपने ऐसे ऐसे कोई चीज ऐसे फेंक दी, ऐसे फेंकी किसी पॉइंट पे, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी बताओ, ये ऐसे जाएगा बच्चों सर, यहां पे ही परपेंडिकुलर हो सकता है,
इस साइड मैक्सिमम हाइट से पहले नहीं हो सकता, इस साइड जाएगा। मैक्सिमम बना दिया, बनाने पर क्या किया सर, इस वेक्टर को उठा के यहां लेके गया, यू है ताकि एक जगह मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना पाऊं, यू एंगल थीटा, तो ये अपने आप दोनों परपेंडिकुलर एंगल क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा, बस इक्वेट किया आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स अ परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप ये जानते हो सर परपेंडिकुलर मतलब इनिशियल और फाइनल, जिस पॉइंट की परपेंडिकुलर डॉट को जीरो कर दो। अब मैं सारी कहानी जान भी गया हूं क्योंकि मेरे पास एंगल भी सारी चीजें हैं सर। इनिशियल यू क्या होता था, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। लेकिन वी वेलोसिटी क्या थी बच्चों, वी वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों, जहां पे आपका परपेंडिकुलर हुआ, क्या यू कोस थीटा चेंज होगा, नहीं होगा सर। क्या यू कोस थीटा चेंज होगा बेटा, नहीं सर, यू कोस थीटा एज इट इज, और आपके पास ये क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और एट एनी टाइम करते यही करते इक्वल टू जीरो कर दो सर। यू आई से आई का तो यू स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस जे से जे का तो यू स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू जीरो। यू स्केयर साइन स्केयर के क्या बन जाएगा बेटा, कोस स्केयर साइन स्केयर बन के 1, सो यू स्केयर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू जी टी। यू से यू कैंसिल कर दो बेटा, टी की वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से यू डिवाइड बाई जी साइन थीटा, u डिवाइड बाई जी साइन थीटा। कैसे बेटा सर, जी यहीं आकर डिवाइड में, साइन थीटा भी नीचे डिवाइड में, सही है क्या बच्चों। मैंने एक बार निकाला कितनी वैल्यू होगी जी में परपेंडिकुलर होगी, शिफ्ट करके आराम से बना दिया, सिंपल एक स्टेप का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर किया। बाद में मैंने क्या किया बेटा सर, कंडीशन आपको टाइम निकाला कि इस टाइम पे ही आपने ऐसी कहानी बनी है, तो टाइम आपको मैं जानता हूं सर, दोनों वेलोसिटी एक दूसरे परपेंडिकुलर, यू डॉट वी कर दो सर, यू वेलोसिटी इनिशियल जानता हूं, फाइनल वेलोसिटी क्या है, एनी टाइम टी है, तो इस फॉर्म में शुरुआत से लिखते आए हैं, आई वाले का आई से गुणा, जे वाले का जे से गुणा भी आपको सिखा रखा है, हमने मल्टीप्लाई किया और टाइम अपने पास बन जाएगा, सही है क्या, वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन बच्चों देखो दोबारा, बहुत आसान बहुत बढ़िया सवाल। हमने क्या किया है, एक प्रोजेक्टाइल को किया है से एंगल 45 पे प्रोजेक्ट किया, उन्हें क्या बोला बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल जाके एक दीवार से स्ट्राइक करेगा जिस दीवार का एंगल 60 डिग्री है, और ऐसे स्ट्राइक करेगा बिल्कुल 90 डिग्री पे। जब ये स्ट्राइक किया तो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किस टाइम बेटा, जस्ट स्ट्राइकिंग विद वॉल, वॉल के साथ जब आपने स्ट्राइक किया उस टाइम आप बताओ। भाई सीधा की कंसेप्ट मैं जानता हूं, कैसा सर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वेलोसिटी सेम रहना, क्या रहना है, हॉरिजॉन्टल सेम रहना है। सर एक बार दोबारा ट्रांसलेट कर लो वेक्टर को, कैसा सर, एक काम करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये तो ऐसे स्ट्राइक किया था सर, ये एंगल तो देखो 60 रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल से दीवार का एंगल 60 है, और टोटल एंगल क्या बोला बेटा, पार्टिकल 90 में टकराया तो कितना बच जाएगा 30 डिग्री, ये कितना बच जाएगा 30 डिग्री। वेलोसिटी v का एंगल कितना 30 डिग्री, बेटा यहां कंपोनेंट लेना सर, ये v cos 30 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहां भी लेना बच्चों एक बार, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन जाएगा सर, u cos 45, क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या है, सेम, हमेशा क्या है, सेम। सो u डिवाइड बाई √2, और ये क्या बन जाएगा v √3 डिवाइड बाई 2, v √3 डिवाइड बाई 2। बच्चों यार √2 और ये 2 तो कैंसिल बन के क्या बन जाएगा सर, ये √2 हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई 3 इंटू यू। अच्छा सवाल है, ढंग से देखो, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों के, दोनों को दोबारा देख लेना अच्छे से। ये वेलोसिटी एक दूसरे परपेंडिकुलर थी, इसलिए मैंने इस वेलोसिटी को दोबारा यहां बना लिया और कंपोनेंट लिया हॉरिजॉन्टल आंसर। ये दीवार के परपेंडिकुलर, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से दीवार का एंगल 60 था, ये पार्टिकल यहां डायरेक्ट आना था, तो कितना हो दीवार का और इसका 90 सर, ये 60 थी, कितना 30, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल की आंसर आ गया, वेरी गुड, सही है क्या। आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप की चीजें, जब हम इसके अलग कंपोनेंट देखो, हम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या, कुछ अलग वर्डिंग भी आएगी। ये सिंपल मैंने आपको बेसिक तरीका लिख के कुछ क्वेश्चन करने सिखाए, कुछ और चीजें मैं पढ़ता हूं, फिर कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे इसी पे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट। देखो आगे बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने पास, जैसे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर हवा में रहा, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। फिर अपने पास आता है बच्चों मैक्सिमम हाइट, बच्चों जिसको मैं लिखूंगा एच मैक्स, और हम पढ़ेंगे बच्चों रेंज, यहां हम पढ़ेंगे बच्चों रेंज, रेंज को हम लिखते हैं बच्चों कैपिटल आर। बच्चों अच्छे सुनना, हमने कैसे पढ़ा था सर, एक यू आपने कोई प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से एंगल थीटा के ऊपर, तो बच्चों यहाँ पे अपने कंपोनेंट आता दैट इज यू कोस थीटा, और बेटा वाई एक्सिस में एक आ गया था अपने पास यू साइन थीटा। कैसा मोशन हुआ था सर, ऐसा मोशन अपने पास ये प्रोजेक्टाइल इस टाइप से बना था। बच्चों देखो यू कोस थीटा क्या करेगा सर, यू कोस थीटा वो वेलोसिटी है
जो इस पार्टिकल को आगे लेके गई थी। सर यू साइन थीटा वो वेलोसिटी है जो इस पार्टिकल को ऊपर लेके गई थी, जो हवा में रखा था। बच्चा जो आपका वी वाई या यू वाई है, वाई कंपोनेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। जो यू एक्स है बच्चों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सर ये रेंज भी आपका डिपेंडेंसी करेगा इसके ऊपर भी और टाइम के ऊपर भी। तो सर आपका रेंज किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा? यू एक्स पे भी और बच्चों टाइम पे भी। लेकिन मोटा मोटा हम आपको लिख दिया वाई कंपोनेंट जब भी आपको सोचना है तो आप टाइम और मैक्सिमम हाइट के लिए सोचते हैं। देखो बच्चों कैसा, कुछ कहानी मैं आपको समझा चुका हूं। मोशन अंडर ग्रेविटी में यदि ये वेलोसिटी u होती थी तो टाइम आपको याद है बच्चों 2u/g याद, और h भी आपको याद होगा बच्चों u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। इस टाइप की चीजें हमारे पास आई थी। इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। देखो बच्चों यहां दोबारा अब अपने पास बेटा वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? सर यदि ये ग्राउंड है तो अपने पास ये कंपोनेंट है u साइन थीटा। तो टाइम क्या होना चाहिए सर? 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g। बच्चों इसको मैं प्रूफ करना चाहता हूं, प्रूफ भी हो जाएगा लेकिन अपने का जरूरत नहीं तो मैं कर नहीं रहा हूं। सर वर्टिकल वेलोसिटी क्या? u साइन थीटा, डबल कर लो 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका ये करना चाहो तो बच्चों सर ये u साइन थीटा मैक्सिमम हाइट पे हो जाएगी वेलोसिटी 0, तो 0 माइनस u साइन थीटा इक्वल टू माइनस g। उससे ही सॉल्व हो जाएगा। बच्चों आपको यहां भी याद होगा सर ऊपर जाने तक का टाइम u/g, नीचे आने का u/g से 2u/g। सेम कहानी यहां भी है। सर वहां भी मैक्सिमम हाइट अपनी क्या आती थी बच्चों? मैक्सिमम हाइट आती थी u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अपने पास अब क्या बेटा u साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। कैसे बनाया? फिर वही कहानी सर यहाँ वेलोसिटी अपने पास है, ऊपर h है तो फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब आपका इनिशियल क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g इंटू s या h मैक्सिमम यहां से आया होगा। फिर भी बच्चों आपको मैं सीधा मोशन रिलेटिव पढ़ा चुका, डायरेक्ट याद करना कैसे सर टाइम आएगा दैट इज 2u/g होता था जब आपकी वेलोसिटी u थी। अब आपकी वेलोसिटी u साइन थीटा तो क्या आ जाएगा? 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g। बच्चों मैक्सिमम हाइट आता था u स्क्वायर डिवाइड आपका डिवाइड बाई 2g। कब जो आपका सीधा वर्टिकल अपवर्ड फेंकते थे अपने पास वर्टिकल डायरेक्शन में क्या u साइन थीटा, तो आंसर आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। बच्चों रेंज को आप हमेशा ऐसा देखना, सर आप देख लो ux कंपोनेंट ले लो बच्चों, टाइम कैसे लेंगे? ux कंपोनेंट और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सर इस डायरेक्शन में क्या है आपके पास वेलोसिटी ux, वो कितना आगे जाएगा? किसके ऊपर डिपेंडेंट है कितना आगे जाएगा? सर ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको बोलते हैं रेंज, जहां से आपने प्रोजेक्ट किया और जब तक आपका अर्थ पे जाके स्ट्राइक किया उसको बोलते हैं बेटा रेंज। तो मैं लिख दिया ux इंटू टी, और लिखा जाए तो ux बने u cos थीटा, टाइम की वैल्यू थी बेटा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई z। बच्चों देखना 2 cos थीटा साइन थीटा क्या बन जाता था? साइन 2 थीटा डिवाइड बाई z। दोबारा देखो, अब मैं आपको सिंपल x और y की फॉर्म में समझाता हूं। देखो कैसा सर टाइम जो आएगा 2u/y डिवाइड बाई z है। टाइम जो आएगा 2u/y डिवाइड बाई z है। h मैक्सिमम क्या आया था बच्चों? सर u/y स्क्वायर डिवाइड बाई 2g अपने पास आया था। सर रेंज क्या आ गया था? रेंज आ गया था बच्चों सर ux इंटू में टाइम की जगह क्या है? 2u/y डिवाइड बाई z। इस फॉर्म वाले तरीके को हम ध्यान देंगे, इसको हम फ्रंट पे लिख भी लेंगे बच्चों। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टर है मैं बात कर रहा हूं। ऐसा लिखने का मुझे क्या फायदा होता है? ऐसा लिखने का मुझे क्या फायदा होता है? देखो बच्चों एक अपने पास कार है, वही अपनी बड़े वाली कार इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड। कार ऐसे मूविंग है ग्राउंड के ऊपर। इसके अंदर से एक लड़के ने बॉल ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया 40 मीटर पर सेकेंड से। आपसे पूछ लिया सर इसकी रेंज क्या होगी या कार के कितनी दूर जाके बॉल गिरेगा? यदि कार खुद मूविंग है सर कहां जाके इसके ऊपर गिरना चाहिए? देखो बच्चों कैसा बोला सर, इसके कारण क्या बोल दिया? कितनी दूरी के बाद, ऐसे पूछ लिया बच्चों सर कितनी दूरी के बाद इस कार में दोबारा बॉल आपके पास आ जाएगी? यहां खड़ा हुआ कैच करने की तैयारी। सर इस पार्टिकल का पाथ जो होगा पैराबोला होगा, क्यों? दोनों वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी वो कांस्टेंट भी है। तो कैसा पाथ हो जाएगा सर? पैराबोला होगा। सर कैसा मोशन बोलते हैं इसको? सर इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन आप बोलते हो। कैसा मोशन बोलते हैं बेटा? सर प्रोजेक्टाइल मोशन हम बोलते हैं। सर टाइम क्या लगा है? सर वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास है, टाइम लग जाएगा 2u डिवाइड बाई जी दैट इज 8 सेकेंड। बच्चों 80 डिवाइड बाई 10 कितना टाइम लग जाएगा? 8 सेकेंड आपका टाइम लगेगा। सर 8 सेकेंड में गाड़ी कहां चली जाएगी? सर 8 सेकेंड में गाड़ी पहुंच जाएगी यहां, उसको बोलते हैं रेंज। कितनी आपका चला जाएगा बच्चों? ये आपका पहुंच जाएगा सर ux इंटू टाइम। x कंपोनेंट कितना है? 30
और टाइम इतना इतना, तो 240 मीटर। तो ऐसा पूछा जा सकता है यदि इस लड़के ने बॉल को ऊपर फेंका है, कितनी देर के बाद या कितनी कार जब कितनी दूरी तय करेगी कि दोबारा हाथ में आएगी, कितनी दूरी तय करेगी सर 8 सेकंड हवा में था, गाड़ी 8 सेकंड में चलेगी 240 मीटर, वहां जाके हाथ में दोबारा आ जाएगी। सर मैक्सिमम हाइट क्या होगी, सर मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट किससे डिपेंडेंट थी सर UY स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। सर UY माने 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा बच्चों सर 80 मीटर हाइट तक ये बॉल आपकी जा सकती है। सही है क्या, 80 मीटर हाइट तक ये बॉल कहां जा सकती है सर, पहुंच सकती है। सर ने बोला कब रेंज आपकी मैक्सिमम होती है, रेंज का फॉर्मूला क्या था बच्चों, U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। उसने बोला रेंज को मैक्सिमम करना है, सर रेंज का मैक्सिमम करना साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर दो, दैट इज 1 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 45 डिग्री। जब आप थीटा को 45 डिग्री रखोगे तो रेंज क्या लेंगे, मैक्सिमम आपकी आ जाएगी। मैक्सिमम हाइट कब आती है सर, मैक्सिमम हाइट कब आती है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2G। सर हाइट को यदि आपको मैक्सिमम करना तो फिर वही कहानी, साइन स्क्वायर थीटा को 1 ले लो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। अलग अलग यदि पूछता रहे हाइट कब मैक्सिमम आएगी 90 डिग्री पे, रेंज कब मैक्सिमम आएगी बच्चों जो 45 डिग्री। दोबारा देखो क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को अपने प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी u के साथ एंगल थीटा के ऊपर, फाइंड h मैक्सिमम when range of this particle is maximum, range of this particle is maximum। जब इस पार्टिकल रेंज मैक्सिमम है ना बच्चों, उस टाइम पे आप बताओ सर रेंज मैक्सिमम का मतलब थीटा कितना होगा 45, तो h मैक्सिमम कितना आएगा इस टाइम पे सर U स्क्वायर डिवाइड बाई 2G और साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना होता है बच्चों 1/√2, स्क्वायर किया था 1/2, तो आंसर आ जाएगा U स्क्वायर डिवाइड बाई 4G। सही है क्या बच्चों, इस टाइप से अलग अलग फॉर्म में आपसे सवाल पूछता है। कुछ क्वेश्चंस और मैं इसके बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन और बताता हूं। सर आप रिलेशन बताओ T1 इंटू T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। चलो दोबारा देखो गजेंद्र, दोबारा देखो, काट दो इस, दोबारा मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमारे बनते हैं। हमें बोला गया सर एक बार पार्टिकल को एक U वेलोसिटी से आपने थीटा एंगल पे थ्रो किया, एक दूसरे पार्टिकल को आपने 90 माइनस थीटा के ऊपर आपने थ्रो किया, लेकिन बोथ हैव द सेम स्पीड्स, दोनों की सेम स्पीड है। व्हाट विल बी रेंज ऑफ दीज पार्टिकल्स, R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, अब ये बताओ। सर ये डबल स्टार पीएमटी, जब कब आपने सर सेम स्पीड हमने रखी है बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा, तो बच्चों तो रेंज का रिलेशन आप बताओ। सर रेंज कैसे लिख देता हूं मैं, U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। सर ये पहले वाली आ गई, दूसरे वाले के देखना सर U स्क्वायर जी साइन 2 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा बच्चों सर U स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन 180 माइनस 2 थीटा। आपको मैं बेसिक मैथ्स में समझा रखा, 180 माइनस थीटा नो चेंज, 180 माइनस 2 थीटा माने सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में आफ्टर स्कूल सर पॉजिटिव U स्क्वायर डिवाइड बाई जी इनटू साइन 2 थीटा, R1 इज इक्वल टू R2। महत्वपूर्ण डबल स्टार पीएमटी नोट बन जाता है, डबल स्टार पीएमटी नोट बन जाता है इफ टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड, है ना बच्चों, सेम वेलोसिटी नहीं बोला बेटा, सेम स्पीड, क्योंकि एंगल अलग अलग है, वेलोसिटी कुछ अलग हो सकती है आई और जे में ना, सेम स्पीड देन विद एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, देन रेंज की रेशियो क्या आएगी बच्चों, रेंज विल बी 1:1 या रेंज ऑफ दीज पार्टिकल्स विल बी सेम, रेंज ऑफ दीज पार्टिकल्स विल बी सेम। इस टाइम पे बच्चों आपसे वो हाइट की रेशियो भी पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशियो भी पूछ सकता है। इसी में बच्चों आपसे वो हाइट की रेशियो भी पूछ सकता है। सर h1 डिवाइड बाई h2 आप बताओ क्या बन जाएगा, U स्क्वायर डिवाइड बाई 2G साइन स्क्वायर थीटा, U स्क्वायर डिवाइड बाई 2G साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, U स्क्वायर बाई 2G कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बेटा सर ये 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यदि बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशियो निकालता तो ये पूछा हुआ है सर 2U साइन थीटा डिवाइड बाई जी, और ये क्या बेटा 2U डिवाइड बाई जी कोस थीटा बन जाएगा।
सर टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंडेंट ऑन या रेशियो इज इक्वल टू tan थीटा, और बच्चों हाइट का रेशियो tan स्क्वायर, रेंज विल बी सेम, रेंज विल बी सेम। देखो बच्चों क्वेश्चन देखो बेटा कैसा बनता है। बच्चों अपने को बोल दिया एक पार्टिकल को अपने ए पार्टिकल ए एंड बी, टू पार्टिकल्स, बच्चों इसके ऊपर फिर पीएमटी लिखना बेटा, पूछा गया है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग सेम इनिशियल स्पीड, हैविंग सेम इनिशियल स्पीड सेम है u, है ना बेटा। प्रोजेक्टेड है किसके ऊपर फेंका बेटा, सर ये 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों का फाइंड R1 डिवाइड बाई R2 या RA डिवाइड बाई RA आपसे पूछ लिया, HA डिवाइड बाई HB पूछ लिया, या टाइम ऑफ फ्लाइट का भी आपसे पूछ लेगा। सही है क्या बच्चों, इस टाइप से बातें पूछी। सर मैंने अब क्या बोला था, दोनों सेम एंगल है कि एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। सर रेंज की को सोचना ही नहीं, दैट विल बी 1:1। सर हाइट का भी निकाला था बच्चों, सर HA डिवाइड बाई HB दैट इज tan स्क्वायर थीटा। सर tan की वैल्यू क्या है, सर tan आपकी 30 डिग्री और ये स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, सर HA डिवाइड बाई HB दैट इज 1:3। सर टाइम बोलेंगे तो सर TA डिवाइड बाई TB दैट इज tan थीटा, अगेन वी कैन राइट है tan 30। बच्चों ग्राफ से समझा जा सकता है, आपने खुद ही बोला सर एक का एंगल 30 है, एक का एंगल 30 यहां गिर जाएगा, रेंज आपका R है। सर दूसरे का एंगल 60 है, दूसरे का एंगल 60 है, सर दूसरे का एंगल आपका 60 है, दूसरे का एंगल 60 है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ए हाई लग गई लाइन, दूसरे के एंगल क्या बच्चों 60। सर 60 के ऊपर कैसे अपने करना पड़ जाएगा, देखो सर क्योंकि 60 डिग्री है, यहां पे आपने 60 डिग्री ले लिया, सर u sin थीटा ज्यादा तो ऊपर जाएगा और लेग गिरेगा यही। हाँ सर मैं समझ रहा हूं, आपकी हाइट भी अलग अलग आ रही है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी नो डाउट अलग अलग, क्यों सर दीज टू फैक्टर्स टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट डिपेंडेंट ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट क्या बच्चों सबका यहां पे अलग अलग, सर एक u sin 60 है, एक u sin 30 है, किसकी वैल्यू ज्यादा, u sin 60 बाद वाले की, b वाले की, इसलिए बच्चों देखो b की हाइट भी ज्यादा रही, b का टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा आया है। सही है क्या, वेरी गुड। इसी से रिलेटेड एक सवाल और पूछते हैं, इसको भी पीएमटी लिख के देखते हैं। बच्चों में ग्राफ दिया गया है, हमें ग्राफ दिया गया, हमें बोल दिया एक ए पार्टिकल है ऐसा, सर ये पार्टिकल नंबर 1, सर हमें बोल दिया एक पार्टिकल है सर यहां ऐसा, पार्टिकल नंबर 2, सर ये ऐसा मैं बना रहा हूं जहां मैक्सिमम हाइट आपकी सेम है। एक यहां बनाया मैंने पार्टिकल नंबर 3, बस तीनों ही चीज में मैंने मैक्सिमम हाइट सेम रखा है। व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन सर हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के हॉरिजेंटल कंपोनेंट से क्या रिलेशन है, ऐसा पूछ लिया बच्चों। सर ux1 की वैल्यू ज्यादा, ux2 की, ux3 की, ऐसा बोल दिया बच्चों। सर ux1 है, सर ux2 है, ऐसा सर ux3 है और ux2 है, दोबारा बोल दिया बच्चों। सर हमने उल्टा कर देते, ux2 फिर बच्चों सबसे ज्यादा ux3 और फिर बच्चों ux1, इसको रिवर्स किया है। दोबारा देखते हैं बच्चों, फिर हमने बोल दिया बेटा लास्ट में देखते हैं एक बार और, सर ux2 की वैल्यू सबसे ज्यादा, सर ux1 देन ux2 1 and 3, इस टाइप से अलग अलग अपने ऑप्शन पूछा। सर हॉरिजेंटल कंपोनेंट कौन सा ज्यादा आएगा, देखो मैं कैसे सोचता हूं, यदि मैं अच्छा बच्चा मैं ऐसे सोचता हूं। सर क्या बोला, सर क्योंकि एज मैं जानता हूं क्या मैक्सिमम हाइट क्या सेम है, सर मैक्सिमम हाइट डिपेंडेंट ऑन u sin थीटा, सर ये सेम है, मैक्सिमम हाइट भी सेम है। सर यदि u sin थीटा सेम है तो टाइम भी क्या आएगा सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या सेम। सर रेंज जो होती थी रेंज, सर रेंज किसके ऊपर डिपेंडेंट होती थी, सर ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सेम चीज को हटा दो, सेम चीज क्या टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हटा दो, सर रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ux। सर किसकी रेंज ज्यादा, क्योंकि मैं जानता हूं रेंज 2 की सबसे ज्यादा, फिर 1 की और फिर 3 की, रेंज सबसे ज्यादा 2 की, फिर 1 की और फिर 3 की। सर जिसकी रेंज ज्यादा उसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ज्यादा, सर ux2, ux1 और ux3, 2 1 and 3, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। समझे क्या, इसको इस फॉर्म में सोचना बच्चों, मैं क्वेश्चन कैसे करना है वो समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन कैसे करना है वो समझा रहा बच्चों। ये एंगल आपका थीटा और 90 माइनस थीटा, डराने के लिए पता क्या बोलेगा वो, डराने के लिए बोल देगा एंगल 22 डिग्री है
और एंगल 68 डिग्री है। आपको डराने के लिए इस फॉर्म में बोल देगा बच्चों, एंगल अपने पास क्या बच्चों 22 और 60 आपका 8, ये आपको बोल देगा एंगल 17 डिग्री है, एंगल आपका 17 डिग्री और 73 डिग्री, जिनकी वैल्यू हम नहीं जानते, वैल्यू हम नहीं जानते। फिर वो बोलता बच्चों सेम स्पीड है, सेम स्पीड इज अगेन यू। आपने कुछ एंगल पे थ्रो किया थीटा और 90 माइनस थीटा पे, क्या बच्चों इसके लिए रेंज मैं सीधा बता सकता हूं सर, कोई भी एंगल दिया हो कि आपके पास 90 माइनस थीटा और थीटा वाली कंडीशन है सर, रेंज तो बराबर होगी। वो क्या करता है बच्चों, कई बार आपसे पूछेगा T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर, डायरेक्टली ऐसे आपसे ऑप्शन पूछता है बच्चों सर ये किसके बराबर आएगा, ऐसा कुछ पूछ रहा था बच्चों, दैट इज इक्वल टू 2R बाई जी, दैट इज इक्वल टू R बाई जी, दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइड बाई 2G एंड दैट इज इक्वल टू 2R डिवाइड बाई G स्क्वायर। ऐसा पूछ लिया व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ T1 इंटू T2, ऐसा आपसे पूछता है, कोई दिक्कत नहीं सर। T1 की वैल्यू क्या लिखते रहे बच्चों, T1 की वैल्यू सर U साइन थीटा डिवाइड बाई जी, और इसकी क्या लिखते रहे बच्चों सर 2U कोस थीटा डिवाइड बाई जी। बना दें एक बार सर, ये 2 इंटू 2 4U स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर। बच्चों इसको रीअरेंज करते हैं बेटा, सर रीअरेंज ऐसा कर दो 2U, देखो बेटा क्या बन जाएगा 2 और ये भी 2U, आपके पास ये क्या बन गया U स्क्वायर है तो U स्क्वायर और साइन थीटा कोस थीटा, और G को बच्चों यहां भी G और यहां भी G स्क्वायर है। ये ऐसा क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूं रेंज लिखी गई है, ये मैं जानता हूं रेंज क्या बन जाएगा 2R बाई जी, क्या बन जाएगा बच्चों 2R डिवाइड बाई जी, सीधा पूछा हुआ PMT में T1 इंटू T2 दैट विल बी इक्वल टू 2R डिवाइड बाई जी। इस टाइप से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ए बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल सच दैट द रेंज इज n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कोई दिक्कत नहीं बेटा सर, रेंज इज n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है सर। बच्चों आप क्या करते हो बच्चों, सर रेंज का फॉर्मूला U स्क्वायर डिवाइड बाई जी, साइन 2 थीटा का लिख लिया बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, एन एज इट इज क्या बच्चों U स्क्वायर डिवाइड बाई 2G और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, और बच्चों U स्क्वायर बाई G से U स्क्वायर बाई G कैंसल, ये चला गया यहां तो टेन थीटा इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 4। टेन थीटा क्या आ जाए बच्चों सर, ये आपके पास आ गया ऐसा सर टेन थीटा, ये कोस यहां और ये बटू टू 4 डिवाइड बाई n, सो थीटा वी कैन राइट एज 10 इनवर्स 4 डिवाइड बाई n। बच्चों याद करने की जरूरत नहीं बेटा, जब भी आएगा कंडीशन हम देख लेंगे। एक सिंगल स्टार सवाल है एक और देखो, ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल सच दैट, एक बॉल एक ऐसी बॉल फेंकी बेटा प्लेयर ने कि मैक्सिमम रेंज इज 500 मीटर। सर मैक्सिमम रेंज होती क्या थी, U स्क्वायर बाई G दैट इज 500 मीटर, ऐसा दिया हुआ बच्चों गिवन है। फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, सर ये रेंज मैक्सिमम होती कब थी 45 डिग्री पे, मतलब आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया है, मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है। सर मैक्सिमम हाइट होती थी U स्क्वायर डिवाइड बाई 2G और ये साइन स्क्वायर थीटा, U स्क्वायर बाई G की वैल्यू कितनी बच्चों 500, ये डिवाइड बाई 2 एज इट इज, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्या बन जाएगा बच्चों सर ये 500 डिवाइड बाई 2 और ये भी 1/2, 125 मीटर। हाइट क्या जाएगी 125 मीटर। फिर क्या बोला था, टॉप मोस्ट पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट बताओ, कोई दिक्कत नहीं सर। रेंज कितनी है, रेंज हमने लिखी है बच्चों 500 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी है सर 125 मीटर। अरे टॉप मोस्ट पॉइंट कैसा होता था सर, रेंज के हाफ पे R/2 पे और मैक्सिमम हाइट पे, सो आ जाएगा बच्चों 250, 125। सही है क्या, इस टाइप से अपने पास बनते हैं बच्चों। मैं उस कंडीशन पे आ गया हूं, कुछ क्वेश्चन आपको करवा के अब मैं आपको ये समझा सकता हूं ये पैराबोला मैंने क्यों बोला था। नाम बनता बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी का मतलब सिंपल होता है एक्स और वाई में रिलेशन, एक्स और वाई में रिलेशन आपको बताना, बस कैसा रिलेशन आपका बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर कंडीशन आप जानते हो, हाँ जानता हूं, ऐसे यू था, ये एंगल थीटा, ऐसे थ्रो करते थे। सर किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी के ऊपर बच्चों एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा सर यू कोस थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। दोबारा बोला सर किसी भी टाइम पे वाई कंपोनेंट क्या आएगा सर यू साइन थीटा टी
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई। सर अपने को क्या चाहिए, एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या चाहता हूं, टी ना हो, टी ना हो तो टी को हटा दो। सर टी की टी ना है ना, टी ना हो, टी ना होनी, टी नहीं हो, टी की वैल्यू पुट कर दिया सर u साइन थीटा, टी क्या बेटा x डिवाइड बाई यू कोस थीटा, और यहां क्या 1 माइनस जी एक्स डिवाइड बाई यू कोस थीटा होल स्क्वायर। बच्चों साहब का क्या हो जाएगा, u से u कैंसल, सर y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस 1 बाई 2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। भाई साहब इक्वेशन से यही तो पता चल जाएगा सर यहां क्या रहा y और ये क्या है एक्स स्क्वायर, y प्रपोर्शनल टू, देखो बच्चों सर y प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए सर, माइनस y को करेगा हाग, ऐसा कर लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्रपोर्शनल टू माइनस, हाँ सर माइनस y को करेगा हाग, हक करेगा, इसलिए बच्चों इस टाइप से अपना पैराबोला बार बार बना है। एक्चुअली कर्व इज पैराबोलिक, और पाथ कैसा है प्रोजेक्टाइल। बच्चों स्टार बना रहा हूं सर, इसको y को रीअरेंज करके ऐसा लिखा जा सकता है x टेन थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई आर, एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई आर। ये बच्चों लर्न की चीजें हैं, कैसे रिलेट किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बनाता हूं कि आपके पास ये ऐसा पाथ है, सही है, कहीं एक पॉइंट पे एंगल बना दो अल्फा, थीटा क्या था बच्चा, पूरा एंगल थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एंड वाले पॉइंट से बना दो बीटा। आपको दे दिया बेटा एक एंगल से आपने सिंपल ट्राइंगल टाइप बनाया अल्फा और बीटा, सो टेन थीटा कैन बी रिलेटेड विद टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। क्वेश्चन कैसे पूछता बच्चों, ये डबल स्टार है बच्चों, डबल स्टार पीएमटी, दोनों रिलेशन, एक कौन सा रिलेशन मैंने बनाया था सर, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, आर क्या रेंज, और ये अल्फा बीटा। उसने क्या बोला, एक बार क्वेश्चन पूछा हमसे, उन्होंने बोला बेटा सर यहां से आपने कुछ प्रोजेक्ट किया, आपने बोला थीटा नहीं पता है, एक दीवार है, दीवार की हाइट आपको बोल दिया सर, दीवार की जो हाइट है दैट इज अज्यूम 10 मीटर, और आपने यहां से और यहां ऐसा ही गिरा हुआ है। उन्हें बोला सर यहां पे आपका जो है 12 मीटर है और यहां पे जो आपका 6 मीटर है। एक दीवार आपने ऐसे बॉल फेंकी, उस दीवार को क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया सर, दीवार के इस साइड 12 मीटर उस साइड 6 मीटर, फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसका यूज कैसे होता है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या, देखो बच्चों कैसे निकलेगा सर, देखो टेन थीटा किसके बराबर होता था सर, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, किसके बराबर था बच्चों, ऐसा सर अल्फा और बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा बना देंगे, हाँ सर टेन थीटा एज इट इज, टेन अल्फा माने क्या, हाइट डिवाइड बाई बेस, 10 डिवाइड बाई 12, हाइट डिवाइड बाई बेस 10 डिवाइड बाई 6। आंसर क्या आएगा बच्चों सर, टेन थीटा वी कैन राइट एज एलसीएम ले लो 12, सर ये 10 आएगा और ये फिर से आपका 12, कितना बन जाएगा 22 डिवाइड बाई 12 और 11 बाई 6, थीटा वी कैन राइट एज 10 इनवर्स 11 डिवाइड बाई 6। अरे सही है क्या, इस इक्वेशन का यूज ऐसे पूछता बच्चों, इस इक्वेशन का यूज ऐसे करता हूं, सही है क्या। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वाले पे। इक्वेशन दिया बेटा y इज इक्वल टू 2x माइनस 4x स्क्वायर, फाइंड आउट रेंज, फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सब कुछ आपसे पूछ लिया गया है। सर इस इक्वेशन को मैं ऐसे नहीं जानता, इसको रीअरेंज कर लेते हैं सर, x इज इक्वल टू x, ये आपका क्या आ जाएगा सर 2x माइनस 1, और ये क्या बच जाएगा बेटा 1 माइनस, यहां भी क्या बचेगा 2x। सर इसको कंपेयर करना सर, x टेन थीटा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस x डिवाइड बाई r, कंपैरिजन किया सर टेन थीटा किसके बराबर है 2 के बराबर, रेंज किसके बराबर है बेटा 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर, जो था सोल्व कर सकते हैं बेटा। टेन थीटा अपने पास आ गया, रेंज हमारे पास आ गई, तो बच्चों थीटा आ जाएगा, रेंज आपके पास थीटा भी निकल जाएगा। सर कैसा थीटा होगा, यदि ये ऐसा एंगल है ना बेटा, तो उसकी हाइट आपकी 2 और ये 1 है, हाइट आपकी क्या बच्चों, हाइट आपकी 2 और ये 1, तभी तो टेन थीटा बना होगा। सर ये कितना बन जाएगा 4 + 1 दैट इज √5। अब आप चाहो तो बच्चों मैक्सिमम हाइट निकाल लो, आप चाहो तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो कैसा रेंज मेरे पास है, हाँ है सर, तो देखो बच्चों यू स्क्वायर बाई जी और निकालते हैं सर, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी 2 साइन थीटा और कोस थीटा, क्योंकि जब मैं मैक्सिमम हाइट निकालने जाऊंगा ना तो यू स्क्वायर बाई 2 जी अपने को चाहिए, जब टाइम निकालेंगे तो आपको यू चाहिए वहां, है ना बच्चों, अपने को यू चाहिए जब टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकालेंगे। देखो कैसा बन जाएगा, रेंज कितना 1/2, यू स्क्वायर बाई जी नहीं जानते, 2 एज इट इज, साइन क्या बन जाएगा, कोस क्या बन जाएगा, देखना बच्चों सर, साइन होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 2 डिवाइड बाई √5, ये क्या आएगा 1 डिवाइड बाई √5। सर देखो क्या बनेगा, ये आपका आ जाएगा बेटा यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू सर, ये अपने पास आएगी 2 और 2 2 × 2 4,
सो 1/2 इंटू 4 नीचे आ गया बच्चों, ऊपर कितना चला जाएगा 5, सो दैट इज 5 डिवाइड बाई 8। सोल्व करेंगे यू स्क्वायर बाई जी, 5/8 है, 2 एच डी साइन स्क्वायर, साइन क्या था बच्चों सर 2 डिवाइड बाई रूट 5 का स्क्वायर, सो दैट इज 5 डिवाइड बाई 16 एंड 4 डिवाइड बाई 5। आंसर इज 1/5 मीटर, आंसर इज 1/4 मीटर। ऐसे निकल जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन दिया हुआ, इससे मैंने इस टाइप से यूज किया। सबसे पहले tan थीटा बना लिया, tan थीटा से साइन और कोस बनाते रेंडम ट्राइंगल बना ली। सर रेंज अपने पास सीधी 1/2 है, रेंज दिया थीटा दिया तो यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा तो साइन स्क्वायर भी आ जाएगा, और वी कैन कैलकुलेट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज एच मैक्सिमम। सही है क्या? बनाओ 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 बनाओ, शाबाश बच्चों। क्वेश्चन देखते बेटा, क्वेश्चन कैसा, सबने पास अब प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन दिया है ax माइनस bx स्क्वायर, आपसे पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। कोई दिक्कत नहीं सर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ax को बाहर निकाल दिया, 1 माइनस bx डिवाइड बाई a, और रीअरेंज करेंगे तो बेटा ax एज इट इज 1 माइनस x डिवाइड बाई a बाई b। ऐसा बच्चों मेरे ख्याल से अपने पास इक्वेशन आ गई है, कैसे वाली सर, ये x tan थीटा 1 माइनस x बाई r कंपेयर करना बच्चों। सर कंपेयर करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इज a, सो दैट इज tan इनवर्स a। सर रेंज मेरे ख्याल सीधा लिखा हूं x बाई r में तो a बाई b। अरे सही है क्या? इससे अच्छा क्वेश्चन मैं करवा चुका, आसान है, ये आप बना लेते अपने आप भी, पोज पे ट्राई भी करो बेटा, पीछे वाला क्वेश्चन भी आप देखो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कैसा होता है, एक टावर है बच्चों, टावर है कुछ हाइट h से, आपने बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया है। इस टाइप का पाथ कैसा बनेगा वो देखेंगे बच्चों, पाथ की इक्वेशन भी सारी चीजें वहां है, पहले वाली आएंगी। फिलहाल बच्चों मैं देखता हूं इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे होगा। सर इसका फिर वही प्रोजेक्टाइल है तो अपने पास देखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट क्या है प्लस वर्टिकल वाले कंपोनेंट में कैसा चेंज आएगा। सर हॉरिजॉन्टल में जो आपका ux है उसकी वैल्यू से आपकी वैल्यू u है। सर जो आपके पास वर्टिकल में uy है, इनिशियल वेलोसिटी क्या बेटा 0, सिर्फ सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है। इसके बाद बच्चों एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, x डायरेक्शन में 0, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन क्या बच्चों x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में क्या बच्चों एक्सेलरेशन माइनस y। यदि यहाँ आप देखो बेटा पोजीशन क्या आएगी कुछ टाइम के बाद तो u इंटू टी आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास, यदि y डायरेक्शन में आप देखोगे तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने कुछ चीजें देखी, कैसा पाथ फ्लो होगा सर, इस टाइप का पाथ होगा ऐसा। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है, u रहता है बच्चों। यहाँ भी हर पॉइंट के ऊपर बच्चों वेलोसिटी u है, हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी u है, बट बेटा नीचे जैसे जैसे आप आओगे तो g इंटू टी आपका इंक्रीज होने लग जाएगा, जैसे आप नीचे आते रहोगे काम बनता रहेगा। फिर वही कहानी सर, टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या 0। सो टाइम ऑफ फ्लाइट यदि आपको यहाँ निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ निकालना है सर, आपकी वर्टिकल डायरेक्शन आप देख लो, वाई वाली डायरेक्शन आप देख लो। वाई डायरेक्शन में ऐसा केस जस्ट ड्रॉप में होता था, ड्रॉप में वर्टी आपका मोस्ट अंडर ग्रेविटी में ड्रॉप वाला केस होता था ना बच्चों, h हाइट है, आपने कुछ वेलोसिटी u से ड्रॉप कर दिया था, क्या टाइम लगता था सर, h इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और t की वैल्यू आ जाती है बच्चों अपने पास 2h डिवाइड बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट अपना आ जाएगा। ऐसे बच्चों यदि आप रेंज निकालना चाहोगे, रेंज क्या आएगी सर, रेंज आपकी आ जाएगी कितनी सर, आपका x कंपोनेंट इनटू टाइम, सो x इज u और दैट इज अंडर रूट 2h डिवाइड बाई जी। सर मैक्सिमम हाइट निकाल दो बेटा, मैक्सिमम हाइट वाली कोई कहानी बनेगी नहीं क्योंकि h हाइट से खुद ही आपने ड्रॉप किया, इसकी ज्यादा हाइट नहीं बनने वाली है। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया बच्चों, हॉरिजॉन्टल आपकी रेंज बन गई। इसके अलावा कुछ चीजें और बन सकता है कि किसी टाइम t के बाद एंगल, इसका एंगल बताओ क्या बनेगा। वेलोसिटी कैसी है बच्चों, टेंजेंशियली है v, टेंजेंशियल v है, उसके बाद वेलोसिटी का एंगल पूछता है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये है थीटा, यदि आपका थीटा एंगल निकालना, tan थीटा आप कैसा लिख सकते हैं सर, वर्टिकल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल दैट इज u। ऐसे आपके पास बन भी सकता है बच्चों आपका एंगल भी। सबसे पहले यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट बनेगा, उस नोट को मैं समझा रहा हूं बच्चों। आपसे बोला किसी हाइट h से, किसी हाइट h से आपने किसी भी डायरेक्शन में u वेलोसिटी, जैसे 1 दूसरा 2 यहां फेंक दिया, ये 1 है, ये आपका 1 है, ऊपर वाला 2 था एंगल थीटा के ऊपर, एक बार आपने बच्चों नीचे भी फेंक दिया u से, चाहे बच्चों ऊपर भी आप फेंक दो u से। आपने किसी हाइट h से किसी भी डायरेक्शन में आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया है। वो बोलता जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करेगा तो इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, इनकी स्पीड क्या होगी। वेलोसिटी तो बच्चों अलग अलग है, तो स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स विल बी सेम। सारे पार्टिकल क्या होगी बच्चों, सारे पार्टिकल्स की क्या होगी, विल बी सेम, विल बी सेम। कैसे सेम आ पा रही है बच्चों
सर ऐसे सेम वहां पर यदि आपने सिंपल नीचे फेंकते तब भी क्या आती स्पीड, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। सर यदि यहां वाला फेंकते तो ये आपका ये u था, नीचे क्या बन जाएगा सर g इंटू, देखो बच्चों नीचे क्या बन जाएगा सर g इंटू टी, टी की वैल्यू भी आप जानते हो क्या है 2h डिवाइड बाई जी, हमने अभी किया था। सर इसको यदि अच्छे सोल्व करिए u आ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन अंडर रूट 2gh, फिर बच्चा वेक्टर एडिशन कर लो, दैट इज स्पीड मैग्नीट्यूड आ जाएगा सेम u स्क्वायर बाई 2g। अब किसी भी डायरेक्शन में आप देखेंगे बच्चों, चाहे ऊपर वाले को थ्रो करोगे, ऊपर वाले की डायरेक्शन में आपने जब थ्रो किया सर सेम हाइट पे सेम, तो ये आपका u, ये फिर से अपना इसी वाला कंपोनेंट बन जाएगा, नीचे स्ट्राइक करने वाले वेलोसिटी अगेन u स्क्वायर बाई 2gh। बच्चों 1 2 या 3, चाहे आप हॉरिजॉन्टल थ्रो करो, चाहे ऊपर u वेलोसिटी से, चाहे नीचे u वेलोसिटी से आप फेंको, हमेशा जो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा बच्चों h हाइट के बाद, दैट विल बी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। बच्चों यदि आपका एंगल थीटा है, दीदी आपका एंगल थीटा जो केस नंबर 2 मैंने बनाया है, तो उसका क्या बन जाएगा देखो एक बार सर, ये बनेगा u कोस थीटा और ये बन जाएगा आपका इस डायरेक्शन में दैट इज u साइन थीटा। इसके लिए और देख लेते हैं बच्चों, जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो क्या आएगा, जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो क्या वेलोसिटी आपकी बनती है, कैसे बनेगी सर, एक वेलोसिटी अपनी एज इट इज रहेगी u कोस थीटा, सर यहां से क्या था u साइन थीटा, तो नीचे क्या बन जाता अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ये कैसे किया बच्चों में, वर्टिकल अपवर्ड वाले केस से करते थे, ऊपर वेलोसिटी u साइन थीटा, नीचे भी u साइन थीटा बन जाएगी इसी हाइट पे आके ऐसे, और h हाइट है तो बच्चों ये अपने पास u cos थीटा, और ये इन दोनों को वेक्टर एडिशन करो, अगेन यू विल गेट अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोट बन जाता है बेटा डबल स्टार पीएमटी, किसी भी हाइट h से किसी भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन आप थ्रो करो, यदि वेलोसिटी आपने सेम रखी है, स्पीड आपने सेम रखी, सुनिए ना, स्पीड यदि आपने सेम रखी है u, तो जब ग्राउंड से स्ट्राइक रहा दैट विल बी विद द सेम स्पीड। सही है क्या, एक इंपॉर्टेंट ये कहानी आपकी बन जाती है। देखते हैं बच्चों कुछ एक क्वेश्चन इसके बेस पे मैं बना के दिखाता हूं, 2 क्वेश्चन पे सरल सरल क्वेश्चन हम बनाते हैं। बच्चों हमें बोल दिया बेटा यहाँ पे हाइट है दैट इज 80 मीटर, 80 मीटर हाइट से आपने एक पार्टिकल को ऐसा थ्रो कर दिया 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसा आपने थ्रो किया, तो आपसे बोला गया जब ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सर रेंज क्या है, फाइनल स्पीड क्या है, जब ये स्ट्राइक करेगा फाइनल स्पीड क्या है। आपसे पूछ लिया बच्चों स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड भी आप बता दो क्या बनेगा, और एंगल क्या बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछता रहे, आसान चीज है। कैसे आसान चीज, देखो सर अपने को टाइम जो डिपेंडेंसी दैट ओनली डिपेंडेंट ऑन वर्टिकल कंपोनेंट अंडर रूट 2h बाई जी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है, सो आपके पास टाइम क्या बन जाएगा अंडर रूट 2h का मतलब 80 और g का मतलब ये, टाइम कितना आ गया बच्चों सर 4 सेकेंड। बच्चों अब अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ के देखते हैं, सर ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड है, तो नीचे भी क्या बनेगा यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड। सर आपने क्या बोला 4 सेकंड नीचे आने में लगते हैं, 4 सेकंड नीचे लगेंगे, क्या वेलोसिटी हो जाएगी सर g इंटू टी दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। कितनी बन जाएगी बच्चों 40 मीटर पर सेकंड। यदि आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, स्ट्राइक करने से पहले आपकी जस्ट स्ट्राइक करने से पहले 50 मीटर पर सेकंड। ये आपसे बोला बच्चों व्हाट विल बी रेंज, आप रेंज निकालोगे तो रेंज क्या होता था सर x कंपोनेंट में वेलोसिटी इनटू टाइम, x कंपोनेंट में क्या वेलोसिटी है बेटा 30, टाइम क्या बच्चों 4, हमने अभी निकाला 120 मीटर अपने पास आ गया। एक पार्ट हमारे पास बचा हुआ बच्चों, ये भी आ गया, ये भी और ये भी। आपकी 2 सेकंड के बाद क्या स्पीड होगी, किस एंगल पे होगी आप ये बताओ सर। 2 सेकंड के बाद भी देखेंगे सर, यहां तो आपके पास 30 मीटर पर सेकंड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। यहां पे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या 30 मीटर पर सेकंड, दैट विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन नीचे कितना सेकंड ट्रेवल किया तो 2 सेकंड, तो g इंटू टी दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। चाहे बच्चों मैग्नीट्यूड पूछे चाहे एंगल, जैसे मैं यहाँ एंगल निकालना चाहता हूँ, tan थीटा क्या आ जाएगा सर वर्टिकल 20 डिवाइड बाई 30 दैट इज 10 इनवर्स 2 डिवाइड बाई 3। यदि बोलता बेटा आप 2 सेकंड के बाद मैग्नीट्यूड बताओ व्हाट इज स्पीड, तो स्पीड में क्या बताता 2 सेकंड के बाद सर अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 20 स्क्वायर 900 प्लस 400 रूट 1300 मीटर पर सेकंड, दैट इज 10 रूट 13 है ना। अलग अलग कुछ भी पूछता रहे बच्चों, सरल टाइप की चीजें हैं। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन किया, टाइम आपका ओनली हाइट डिपेंडेंट है बच्चों। टाइम के बाद जैसी चीजें पूछे, रेंज है तो ux इंटू टी पहले वाली कहानी है। वेलोसिटी पूछेगा तो सर ये आपका u cos थीटा वाला एजिटिव कंपोनेंट है, यहाँ u है तो u रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा g इंटू टी, नीचे कितना हो जाएगा g इंटू टी, उसका वेक्टर एडिशन कर दिया, डायरेक्शन भी मैं निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे बोलता जो स्ट्राइक किया उस टाइम पे आप डायरेक्शन बताओ, तो यदि मुझे 10 5 पूछता सो दैट इज 40 डिवाइड बाई 30,
कितना बन जाता बच्चों 53 डिग्री पे आपका स्ट्राइक करेगा सर। सही है क्या? इस टाइप की आसान चीजें हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्वेश्चन और है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, वो भी हम बना के देखते हैं। बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है बच्चों। सीढ़ियां रहती है ना, ऐसे सीढ़ियां से हमने एक बॉल को ऐसे ऐसे एक लड़के ने ऐसे लात मारी, लात ठक, लात मारने के बाद ये जाके सीधा यहां गिरी, यहां जाके गिर गई ये एनएच सीढ़ी पे जाके गिरी। एन की फॉर्म में करूंगा बेटा, एनएच स्टेयर के ऊपर डायरेक्ट आपने स्ट्राइक किया है। हर सीढ़ी की जो बच्चों विड्थ है वो बी है और हर सीढ़ी की जो हाइट है बच्चों दैट इज स्मॉल एच, ऐसा दिया हुआ है। कुछ भी बोल देगा, एक सीढ़ी आपकी 10वीं सीढ़ी पे जाके गिरी, हर सीढ़ी की जो विड्थ है दैट इज आपकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई आपको बोल देगा बच्चों, मान लेते हैं एग्जांपल कि 1 मीटर है, ऊंचाई जो सर हाफ मीटर है, या ऊंचाई जो सर वो 20 सेंटीमीटर है, ऐसा बोलता है। तो आप बताओ सर क्या इसकी रेंज होगी या यू की वैल्यू क्या होगी, ऐसे आपसे अलग अलग चीजें पूछता रहता है। देखो कैसा सर ने क्या बोला, इसने कितनी हाइट ट्रेवल किया, यदि एन सीढ़ियां तो सर ये एच 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 और एन एच। सर एच क्या होता था आपका सर, टाइम होता था आपका √2h/z। सर 2 का ऐसा ही, ये क्या हुआ NH डिवाइड बाई z अंडर द रूट। सर रेंज कहां जाती है, रेंज होती थी सर ux कंपोनेंट इनटू टाइम। बेटा ux की वैल्यू क्या अपने पास u, सर टाइम क्या आ जाएगा 2NH डिवाइड बाई z। लेकिन रेंज क्या है सर, ये विड्थ कितनी थी अपने पास b b b और NB, तो रेंज क्या बेटा अपने पास NB इंटू u, ये क्या आ जाएगा 2NH डिवाइड बाई g। बच्चा अपने से पूछता है वो कि u की वैल्यू आप बता दो। u की वैल्यू चाहो तो आप बता सकते हो, कैसे बेटा, चाहो तो स्केयरिंग कर लो, स्केयरिंग से थोड़ा और आसान हो जाएगा। n स्केयर b स्केयर, ये कितना बेटा u स्केयर, ये कितना 2n इंटू h डिवाइड बाई z। बच्चा n की वैल्यू से एक n को एक n से कैंसिल कर दो, बाकी अपना आंसर आने लग जाएगा n b स्केयर इंटू g डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2h अंडर द रूट दैट इज योर u। यदि आपको कुछ भी बोलता बच्चों कि अपने पास 10वीं सीढ़ी पे जाके गिरा, हर की विड्थ 1 मीटर और जो हाइट आपकी दैट इज मान लेते हैं बच्चों 20 सेंटीमीटर, फिर आपको यू बताना कितनी वेलोसिटी से हमने फेंका होगा। यदि अपने को बोल देता एन की वैल्यू जो है 10 स्टेयर्स है सर, 10 स्टेयर्स है, तो आपकी विड्थ है 1 मीटर है और जो सर आपकी हाइट है वो आपकी मान लेता हूं 1/4 मीटर, 25 सेंटीमीटर है। यू बताओ कितने से आपको मारना पड़ेगा, लात कितनी स्पीड से आपको करनी पड़ेगी। तो अंडर रूट सर इनकी वैल्यू कितनी 10 है, बी स्केयर कितना सर 1 है, जी की वैल्यू 10 और आपके पास 2 इंटू एच की वैल्यू क्या बेटा 1/4। सर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट 200 दैट वी कैन राइट एज 10 रूट मीटर, आपका 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से आपको वहां से एक बॉल को थ्रो करना पड़ेगा ताकि वो कहां पे आके गिरे, 10वीं सीढ़ी के ऊपर। इस टाइप से सवाल पूछता बच्चों। आपको नंबर ऑफ स्टेयर पूछ सकता था, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे देता और एन की वैल्यू पूछता। कोई बात नहीं बेटा, एन आप यहां से निकाल लेते, एन की वैल्यू अपने पास बन जाती। सही है क्या? मैं तो एक कहानी जानता हूं बस। क्या कहानी जानता हूं सर, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h/z है, वर्टिकल डिपेंडेंट, रेंज जो होती है ux इंटू टी है। रेंज को क्या लिखा जाता है n इंटू बी, उससे हमने कंपेरिजन किया। चाहे n पूछे बच्चों u दे देगा या बेटा आपसे u पूछ लेगा n आपको दे देगा। सही है क्या? इस टाइप से आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल सवाल भी बनता है। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बच्चों मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड तो कर लिया। यदि फ्रॉम हाइट है, हाइट वाला प्रोजेक्टाइल हमने नहीं किया है, सीधा एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझा रहा हूं। फिर वही 80 मीटर अपने पास हाइट है और आपने बेटा इस बार यहां से थ्रो कर दिया दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, एंगल इज 37 डिग्री। ऐसा हमें थ्रो कर दिया, कुछ हाइट से हमें थ्रो किया। अगेन ही इज आस्किंग अबाउट टाइम, रेंज एंड ही कैन आस्क अबाउट द मैक्सिमम हाइट। क्योंकि बच्चों यहां मैक्सिमम हाइट का सवाल बनता है। क्यों बनेगा? क्योंकि मैं जानता हूं सर यहां कंपोनेंट 2 आ जाएंगे, 50 sin 37, 50 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यहां क्या आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। हाँ, इस एच हाइट से भी ऊपर जाएगा। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो 80 प्लस इस वाले प्रोजेक्टाइल की हाइट में निकाल लूंगा। कैसे निकलता देखो बच्चों। बेटा इस क्वेश्चन को मैं अलग से सोल्व करवाता हूं। कैसे सोल्व कराऊंगा बेटा? ऊपर वाला पोर्शन आप जानते हो? हाँ जानता हूं सर। ऊपर वाले में ये बन गया 40 मीटर पर सेकेंड और ये बन गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसा सही, ये क्या बन गया बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड, ये आपका 40। अब आपको निकालना है सर, एक बात बताओ, यहां से यहां का टाइम आप जानते हो? हाँ जानता हूं। कितना टाइम आता था 2u/g सर, 2 इंटू 40 डिवाइड बाई 10 सर, 8 सेकेंड जो है ऊपर ही लग चुके हैं। और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती थी बच्चों सर, u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जी सर, u स्क्वायर माने 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 20 सर, 80 मीटर।
ये नहीं बोलते आप बोलता कि ग्राउंड से आप बताओ, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी है सर? 80 पहले टावर है, 80 मीटर और जाएगा सर, 160 मीटर आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकालना है सर। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कहां तक का निकाला? यहां तक का निकाला। यहां तक का कितना आया बच्चों? दैट इज 2u डिवाइड बाई जी, दैट इज 8 सेकेंड। सर इसके बाद आसान काम है। इसके बाद कैसा काम है? आसान काम है। कैसे करते थे? चाहो तो बच्चों इसको सीधा भी कर सकता था मैं, बाद में कराता हूं। सीधा टाइम आपको निकालना। इसके बाद वाला सर ये वेलोसिटी कितनी है अपने पास? 40 मीटर पर सेकंड। जितनी ऊपर इतनी नीचे। हाइट कितनी है सर? 80 मीटर है। सर यहाँ वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? टाइम निकालना हो तो टाइम भी निकाल सकता। कितना सर? बचा हुआ टाइम क्या होता था? √2h डिवाइड बाई जी, 4 सेकंड यहाँ वाला। बस चाहो जो सोल्व करो बच्चों, चाहो जो सोल्व करो। सर 4 सेकंड ये आ गया और 8 सेकंड वो। कितना टाइम बन जाएगा? 8 + 4 दैट इज 12 सेकंड। कितना आ जाएगा? 12 सेकंड। अब रह गई क्या बच्चों? रेंज निकालना रहेगा। अब क्या रहेगा बच्चों अपने पास? सर रेंज निकालना रह गया। रेंज भी चाहूँ तो बच्चों यहां तक की अलग सोल्व कर लो, यहां तक की अलग, तब भी बन जाता। लेकिन मेरे लिए आसान काम कैसा हो रेंज सोल्व करने का? सर रेंज का एक ही तरीका मैं जानता हूं। कैसा? सर आप एक्स कंपोनेंट ले लो और टाइम ले लो। सर एक्स कंपोनेंट कितना है सर? 30। टाइम कितना बच्चों? 12। कितना आ जाएगा? 360 मीटर। रेंज कितना आ जाएगा बच्चों? 360 मीटर। चाहो तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी भी निकालो, कुछ भी करते रहो। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकल जाती है सर? ये 30 एज इट इज रहेगी। नीचे वाली मैं पहले बता चुका था, नोट करवा था बच्चों। ऐसे हमने अलग अलग पोर्शन से करके देखा बेटा। सर कैसा भी प्रोजेक्टाइल हो तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलग अलग मोशन आपने स्टडी किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में जो चेंज आएगा वो टाइम और मैक्सिमम हाइट डिपेंडेंसी है, उसके बेस पर हमने काम किया है। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करा देता हूं जहां हॉरिजॉन्टल में चेंज आएगा। यदि सर हवा चलने लग जाए तो क्या? यहां तक का बहुत है बेटा पीएमटी के लिए, ये भी नहीं पूछता पीएमटी में, तो फिर भी मैंने कोई जनरलाइज वे में सिखा था, ये भी कोई दिक्कत नहीं। रेंज माने ux × t और टाइम निकालना मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने सीखा हुआ है। सिंपल चीज है सर। आपने ऐसा थ्रो किया, ये u है और ये आपका एंगल थीटा के ऊपर है। ये u है और एंगल थीटा से आपने थ्रो किया है। और बच्चों यहाँ पे आपका इस टाइप से हवा चलने लग गई, विंड ब्लोइंग है सर। विंड इज ब्लोइंग विद एक्सेलरेशन g डिवाइड बाई 4, ऐसा कुछ पूछा है। यदि आपकी विंड ब्लो करती है बच्चों डी आपका g डिवाइड बाई 4 से, तो फिर आप बताओ सर क्या आपकी रेंज पे इफेक्ट आएगा, क्या आपके मैक्सिमम हाइट पे इफेक्ट आएगा? क्या बच्चों इसकी मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई इफेक्ट आना चाहिए? क्या बच्चों मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट पे इफेक्ट आना चाहिए? ना, क्योंकि सर ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होता था? u sin थीटा। क्या उस पर कोई प्रभाव कर रहा है? नहीं सर, वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी था। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, सेम रहेगा। मैक्सिमम हाइट क्या होती थी? u² डिवाइड बाई 2g sin² थीटा। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। क्या रेंज में इफेक्ट आएगा? हाँ सर, पहले ऐसे जाता था, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं था, सिंपल u × t था। लेकिन अब रिटार्डेशन है बेटा, उल्टी डायरेक्शन में आपकी विंड चलती है, तो रेंज में क्या प्रभाव पड़ जाएगा सर? uxt - ½ u एक बने u cos थीटा, टाइम सेम आपका है -a, और एक्सेलरेशन क्या बेटा? g डिवाइड बाई 4 × t², माने t की वैल्यू आप जानते हो, रेंज भी आ सकती है। बस एक इफेक्ट मैंने देखा आपको बना के, ऐसे ही अलग अलग कहानी बन सकती है। बहुत अच्छा सवाल आईटी लेवल का सवाल पूछता तो ऐसे बोलता, अपने ऐसा फेंका u एंगल, अपने u वेलोसिटी एंगल थीटा से, फाइनली अब यहीं खड़े थे, वापिस आपके हाथ में वापिस बॉल आ गई। यहीं खड़े थे, वापिस आपकी बॉल जो है हाथ में आ गई। तो फिर अब टाइम बताओ कितना टाइम रहा होगा, ऐसे पूछ सकता। आप टाइम बताओ कितना टाइम रहा होगा, या ऐसे पूछ सकता था बच्चों, आप बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा विंड ब्लोइंग का। चलो एक अच्छा सवाल मैं करवाता हूँ। आईटी कैसे सवाल पूछता है? कंसेप्ट आप जानते हो तो एक सवाल मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, बस आप कंसेप्ट जानते हो, आप सवाल बन जाएगा। यू हैव थ्रोन एन पार्टिकल विद वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा, ऐसा आपने थ्रो किया। सामने से विंड ब्लोइंग है बेटा, सामने से विंड ब्लोइंग है, पता नहीं क्या एक्सेलरेशन है, विंड चला हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सेलरेशन सच दैट बॉल या पार्टिकल अगेन कम्स टू दैट पर्सन या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से आपने फेंका वहीं पे आपकी बॉल जो है बेटा वापिस आ गई। अच्छा सवाल है बच्चों, देखना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक बढ़िया सवाल आप देखते हैं, आसान चीज है। क्या बेटा विंड चलने से टाइम पे कोई फर्क पड़ता है क्या? ना सर। कितना टाइम है बच्चों? 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। क्या बच्चों कोई मैक्सिमम हाइट पे फर्क पड़ता है? ना सर, वर्टिकल कंपोनेंट डिपेंडेंट है, दैट इज u² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g। बेटा रेंज इसने खुद ही बोल दिया सर, जहां से चला वहीं आ गया 0। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था सर? ux × t, क्योंकि बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में -½ × a t² = 0। सर ux × t वी कैन इक्वेट विद ½ a t²।
सर एक टी से टी कैंसिल कर दो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों सर 2u डिवाइड बाई टी। सर 2u क्या है आपके पास एज इट इज कितना सर 2u को क्या बोला जा सकता है ux है बच्चों, ux है दैट इज u cos थीटा। टाइम क्या बच्चों सर 2u sin थीटा डिवाइड बाई g। तो कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा सर 2u से 2u g ऊपर चला गया दैट इज g cot थीटा, दैट इज g cot थीटा। सही है क्या बच्चों? वापस सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर विंड चला, उसने बोल दिया रेंज कैसी है, यदि बोल दिया रेंज पहले की हाफ हो गई तो मैं हाफ कर देता, कोई नहीं सर r/2 उसका फॉर्मूला आप जानते, उससे सोल्व कर लेता। यदि बोलता रेंज 0 हो गई, जहां तो वहीं आ गया पार्टिकल, तो रेंज 0 कर दो यार। रेंज में आपने क्या लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन भी, क्योंकि रिटार्डेशन माइनस में मैंने ले लिया। सर टी से टी कैंसिल किया तो टी क्या आ जाए 2u डिवाइड बाई ए, है ना बच्चों? ये क्या आ जाए बेटा 2u डिवाइड बाई टी, यू कौन सा ux, u cos थीटा, और आप टाइम जानते हो, आंसर आ गया बच्चों। ये आपको मैंने आज प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया, शुरू से आराम से धीरे से अच्छे से पढ़ाया है बच्चों। मैं आपको एक चीज और बता सकता चाहता तो दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, हूं आपको बिल्कुल अंत में पढ़ा सकता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का किसी भी कर्व की रेडियस होती है बच्चों दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगी सर? ये होती है वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए का कौन सा बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ए क्या बच्चों? ये है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऐसा लिखा जा सकता है। यदि मुझे कोई बोलता सर मैक्सिमम हाइट के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, वो आसान था इसलिए मैं बता रहा हूं। ये क्या u cos थीटा और एक्सेलरेशन क्या होता नीचे g, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाता u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई g। रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा r लिख देता हूं, u स्क्वायर बाई आपका क्या आ जाएगा बेटा a, कहां से सेंटीमीटर से आता है, सर्कल में आपको अच्छे समझा पाऊंगा। किसी और पॉइंट पे पूछता तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, चलो बता ही दिया था मैंने आपको। किसी और पॉइंट पे बोलता तो सर इस पॉइंट के ऊपर बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या है v, एंगल क्या बेटा मान लेते अल्फा, स्टार्टिंग में क्या था u और एंगल थीटा, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं सर बच्चा एक बार देखना सर यहाँ इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सर ये तो g तो ऐसा ही है, तो g ऐसा तो सर ये कंपोनेंट हमने लेना पड़ेगा, बट ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा रे फिर से अल्फा, g का एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा g cos अल्फा। आंसर तो सीधा आ जाएगा छोटे r का, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या बेटा v स्क्वायर और बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या दैट इज g cos अल्फा। सही है क्या? अल्फा निकालना मैं सिखा रखा बच्चों आपको, अल्फा निकालना सिखा रखा, कैसे अल्फा किसी भी पॉइंट पे एंगल निकालना मैं बना देता था। सर v आपको निकालना है, सर v तो मैं नहीं जानता लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है। इसका हॉरिजॉन्टल क्या है सर v cos अल्फा, शुरुआत में हॉरिजॉन्टल क्या होता है u cos थीटा, तो v को क्या लिखा जा सकता है बच्चे u cos थीटा डिवाइड बाई cos अल्फा। सही है क्या? पुट करेंगे आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई g cos क्यूब अल्फा, cos क्यूब अल्फा। बेसिक चाहो तो बच्चों आप cos अल्फा यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पुट कर लो, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा मैंने क्या लिया वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या 0, तो नीचे cos क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो u स्क्वायर cos स्क्वायर डिवाइड बाई g। चलो इसी फॉर्म में कर लेते हैं स्टार बना के। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप लेना चाहोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट विल बी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई g cos क्यूब अल्फा। अल्फा क्या बेटा सर? अल्फा जो आएगा सर अल्फा इज एंगल ऑफ वेलोसिटी, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल एट दैट पॉइंट, विद हॉरिजॉन्टल एट दैट पॉइंट। सही है क्या? जैसे इस पॉइंट पे मैं देखता तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या 0, तो 0 पुट कर दो cos क्यूब 0 1 हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर डिवाइड बाई g। इस फॉर्म में चलो याद करते हैं, इसको फ्रंट में लिख लेते हैं, चलो यार बना ही दिया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं भी जब भी निकालना होगा तो v स्क्वायर डिवाइड किसी भी कर्व का आ सकता है। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर सर क्या बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा सिर्फ प्रोजेक्टाइल का आपको लेना नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी कर्व का जब भी आपको कोई कर्व बनेगी यू कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे निकलेगा? जिस भी पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर, कैसी वेलोसिटी टेंजेंट टू कर्व होती है, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा जो उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन को वो आपको लेना है। तो आपको जनरलाइज प्रोजेक्टाइल में मैंने बना दिया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई g cos क्यूब थीटा। बच्चा आज मैंने आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाया, इसके टुकड़े में अच्छे समझना बच्चे, टुकड़े में समझने का लॉजिक क्या होता है सर? ऐसा लॉजिक बनेगा टाइम और हाइट जो आएगा वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है। सर रेंज जब भी निकालना ux इंटू टी है। विंड वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे आपको समझा दिया कि रेंज में परिवर्तन हो सकता है, हवा चलेगी सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन, हम जानते भी बॉल ऐसे फेंकेंगे आपकी तरफ फेंकूंगा उल्टी हवा तो बॉल नजदीक गिरेगी, यदि मैं बॉल आपकी तरफ फेंकूंगा और पीछे से उसी डायरेक्शन में हवा चलती तो बॉल आगे जाएगी।
इसलिए मैंने उसमें एक्सेलरेशन का प्रभाव भी आपको बता दिया। सही है क्या बच्चों? अच्छे से आप पढ़ते रहो, बढ़िया कंटेंट आप सुनते रहो, देखते रहो, नोट्स अपने आप बनाओ। इस बार हमें डॉक्टर जरूर बनना, 170 जरूर लेना, टीचर को ऐसे ही फॉलो करेंगे, इस बार हम डॉक्टर जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।